खबर है कि भारतीय वायुसेना के बाद अब नौसेना की ताकत बढ़ाने राफेल फिर से भारत आ रहे हैं। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट्स खरीदने के लिए टेंडर ओपन किया था। चेयरमैनशिप जो है वो जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हें रक्षा मंत्री भी कहा जाता है, राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में है। दरअसल भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह अप्रूव किया है कि वह फ्रांस से 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट और 3 सबमरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, जिससे पाकि सुन्न हो गए हैं। तो आइए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खबर है कि भारतीय वायुसेना के बाद अब नौसेना की ताकत बढ़ाने राफेल फिर से भारत आ रहे हैं। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट्स खरीदने के लिए टेंडर ओपन किया था, जिस पर अब फ्रांस ने इस सौदे के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क के तहत ये सौदा पूरा होगा। रक्षा सूत्रों ने इस बारे में बताया कि 26 राफेल बहुत जल्द भारत आएंगे। चेयरमैनशिप जो है वो जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हें रक्षा मंत्री भी कहा जाता है, राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनकी सारी बात है, जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम, हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज़ जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज़ बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो बस चीनियां से करने हैं, चीनी शौके हुए ने तो ठीक करने हैं। तो चीन के लिए जारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी हैं। नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। और वो जारी बात है। अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके, आप देखें ना फ्रांस है, देखें ना फ्रांस में मज़ा आया ना, फ्रांस में मज़ा आया, चीफ गेस्ट बनान दा मोदी साहब ने, चीफ गेस्ट भी लैके आए हैं, नाल 27 जहाज़ भी लै चले, नाल जनाब सबमरीना भी लै चले, नाल कुछ और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी। इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे वो फ्रांस गए, पेरिस से आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास रफाल होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये इतनी फिर खुशियां किस लिए, शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? कंपेयर करेंगे आप रफाल से और हमारा जो JF-17 है? देखें जी, मैं तो आपको टोटल कंपैरिजन बजाय इसके कि मैं टेक्निकल चीज़ों में जाऊं, मैं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं जी। 4th जनरेशन जहाज हैं JF-17 को, बल्कि दुनिया 4.5 जनरेशन कहती है, यानी 4th जनरेशन में भी ये ऊपर वाली ब्रैकेट में इसको माना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, JF-17 जो है ये पूरी दुनिया का कोई भी एयर शो ले लें उसमें इसको बुलाया जाता है और ये असेस होता है
और वहाँ इसकी रेटिंग होती है। तो इसलिए ये दुनिया कह रही है, इसीलिए तो हम इसको हर बड़े एयर शो में भेजते हैं कि दुनिया के जितने भी लेटेस्ट जहाज हैं उनके खिलाफ इसको पिच करके इसकी असेसमेंट दुनिया करे।